नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं पकड़ियार पूरब पट्टी यानी कि शिवरही नगर पंचायत के पकड़ियार पूरब पट्टी वार्ड नंबर 18 और 16 के ठीक बीच में। चूँकि ये मेरे रोड देख रहे होंगे पीछे और आगे, यानी कि ये शहर से रोड आती है मेन रोड से और बाईपास होते हुए नेशनल हाईवे यानी कि NH 27 सलेमगढ़ की तरफ निकल जाती है। अभी मेरे पीछे देख रहे होंगे 8-10 लोग यहाँ खड़े हैं और इन 8 से 10 लोगों के ही नहीं की समस्या है, यहाँ कम से कम सैकड़ों लोगों की समस्या है। और ये समस्या यह है कि जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निकल रही है, लोगों का रात का नींद और दिन का चैन छीन लिया है। वो क्यों? चूँकि पहले जो सर्वे हुआ था वो सर्वे दूसरे लोकेशन से होके जा रहा था, यानी कि अगर ऐसे कहें बंदराहा मोड़ से सीधे गौरी नगर होते हुए और आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन बंदराहा मोड़ के पहले से ही इस रोड को डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी कि सी टाइप बनाते हुए बंदराहा पश्चिम पट्टी, बंदराहा पूरब पट्टी और आपको इधर से पकड़ियार पूरब पट्टी होते हुए और जस्ट बगल के कतौरा का कुछ क्षेत्र पकड़े हुए पाल सब्जी मंडी पकड़े हुए गौरी नगर को निकल रहा है। तो यहाँ तमाम लोग जो इसके बीच में प्रभावित हैं, यही लोग यहाँ अभी खड़े हैं और इनकी बातों को हम जानेंगे कि आखिर में इनकी समस्या क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन ये चाहते हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या बात है आपकी बताइए। यहाँ के पास केवल उसका घर है या थोड़ा बहुत कृषि योग्य भूमि है, जो गलत तरीके से पहले जो बन रहा था, सड़क पहले जो सर्वे हुआ था, उसमें ना तो किसी का घर पड़ रहा है, ना तो किसी को कोई इतराज है। वहाँ दूरी भी कम पड़ रही थी और यह घुमा देने से मोड़ यह यहाँ के आम आदमी का परेशानी हो गया है और सरकार की परेशानी यह हो गई है कि जब दूरी बढ़ेगा, मोड़ लेने से दूरी बढ़ेगा तो यहाँ पर खर्च भी कम ज़्यादा पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को हम लोग लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और हम लोगों को ना तो खाना अच्छा लग रहा है और ना तो जो है सोना अच्छा लग रहा है। नींद भी उड़ गई है, भूख भी मिट गया है। जब हम लोगों का आना कहाँ बसेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आखिर में ये बंदराहा मोड़ जो बताया जा रहा है, वहाँ से जो पकड़ियार प्रॉपर्टी होते हुए और जो फिर गौरी नगर में जा रहा है, इसमें क्या आपको नजर आता है? कौन है, क्यों आखिर में ऐसा हुआ है? इसमें कहीं न कहीं से किसी व्यक्ति विशेष का अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, जिसके वजह से सारे लोगों की हत्याएं की जा रही है। यहाँ जिस दिन यह मकान टूटेगा उस दिन कितने लोगों की मौत हो जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि इससे आम लोगों का क्या नुकसान है। वह केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। अभी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? अभी जो है आपका ये मकान है, कितने लोगों का इसमें मकान है? 4 लोगों का है। तो अभी आपका भी इस एक्सप्रेसवे के जद में आपका भी मकान है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम भी कहना चाहेंगे कि जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस जो पास हुआ है, जो पहले रूट जो जा रहा था वही पास हो। इसमें हम लोग को बहुत जनमानस नुकसान है। आप करते क्या है? तो 4 फुट दुकान करते हैं, इसमें हम लोग भाई एक पाई इकट्ठा करके मकान खड़ा किए हुए, इसमें टूट जाने से बहुत हमको नुकसान होगा। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो पहले जो रूट पास हुआ है, चूँकि मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि चाट बेचने वाले हैं, सामने कोई दूसरा जी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार है, इस जगह पे कम से कम 10 से 12 घर हैं और इसके पीछे जाएंगे तो वहाँ पर भी घर है। लेकिन एक व्यक्ति जो है अपना छोटा सा दुकान से पैसा इकट्ठा कर करके दिन रात मेहनत करने के बाद एक घर बना पाता है। लेकिन अगर जो सरकार मुआवजे की बात कर रही है या जो सरकार हाईवे की बात कर रही है, तो इस घर को तोड़ने के बाद या फिर इस एक्सप्रेसवे के दायरे में जितनी भी घर पड़ रही है उसको तोड़ने के बाद आखिर में सरकार को क्या मिलेगा? एक एक्सप्रेसवे मिलेगा और वो भी द्वेषपूर्ण। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले जो हाईवे जा रही थी, एक्सप्रेसवे जा रही थी, जो सीधे बंदराहा मोड़ से गौरी नगर होते हुए एकदम स्ट्रेट में था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो खेत के यानी कि ग्रीन कॉरिडोर के बीच होते हुए जा रही थी। लेकिन ये रोड डाइवर्ट करने के हिसाब से ये तमाम परेशानियों को देखने को मिल रहा है, जिसमें कि अन्य ग्रामीण भी परेशान हैं।
जो स्थानीय व्यवसायिक हैं वो भी परेशान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शहर को भी 2 पार्ट में कर रहा है। तो आइए जानते हैं बाकी लोगों से भी। क्या नाम है आपका? आपका भी मकान आ रहा है? गाटा संख्या कितना है? 1063 गाटा संख्या है। तो कितना है जमीन आपका? तो अभी 2.5 कट्ठा में पूरा मकान बना है आपका? ये टूट जाइए, कुछ बातें बोलिए अभी। 1.5 कट्ठा में बना है। अभी क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं पहले इतना अच्छा था, जिसमें कि बता रहे होते हैं उसका दोगा मुश्किल से 2-3 बताने पड़ेंगे। बगल से निकल रही वहाँ से भी सब उसका। और मेरा विचार यही है, सरकार से कहना यही है कि 2022 में जो सर्वे हुआ था उस पर बने तो बेहतर रहेगा। जो यहाँ की जनता है जो परेशान है, जो यहाँ की जनता जो हादसा से परेशान है, उसे थोड़ा राहत मिलेगी और बहुत अच्छा भी होगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? 1.5 कट्ठा। अभी आपका भी मकान आ रहा है इसमें? हमारा भी मकान आ रहा है। तो अभी ये मुख्य रोड पे आपका, यानी कि आपका मुख्य रोड पे ही सामने ही मकान है। मैं बोलूँगा कैमरामैन को थोड़ा सामने वो मकान इनका दिखाइए, क्योंकि ये मुख्य रोड पे है। अभी सरकार से आपको क्या मांग करना चाहेंगे? पहले आवाज़ उठाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप चारों जगह को भी बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरी अपील है कि जहाँ भी ये 6 लेन 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर सड़कें होती हैं, और ग्रीन कॉरिडोर का छोड़ करके इस आबादी के क्षेत्र में आ रहे हैं, जहाँ मैं आपसे कहूँगा ये देख लीजिए, इतने बड़े बड़े मकान जो है, दुकल्ला है, कोई कल्ला है, बड़े बड़े आबादी क्षेत्र में, जो एक शहर का कस्बा का क्षेत्र है, और कस्बे के क्षेत्र से हमारा अपना जहाँ तक ये है नहीं जाना चाहिए। इसमें सरकार को खर्चा भी ज़्यादा आएगा, और ग्रीन कॉरिडोर से जाने के बाद उसका खर्चा भी कुछ कम लगेगा, लागत भी कम लगेगी। तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि यहाँ जो लोग हैं, गरीब मजदूर असहाय लोगों का ये घर है, ये लोग कहीं से स्थापित हो करके, नदियों से कट करके, वहाँ से आ करके यहाँ खरीद करके, अपना पाई जोड़ करके, जो बचा था उसको भी बेच करके सब खरीदे हुए हैं। और इतना महंगा है यहाँ की बाजार रेट, इतनी महंगा है कि यहाँ 50-50 लाख रुपया इस जमीन पे चल रही है, और यहाँ दुकानें लोग चला रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, आजीविका भी बनोगी। आपसे यही अनुरोध है, इसको देखने वाले जितने लोग हैं सब इशार से यह कहूँगा, आवेदन करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि यह क्षेत्र को रहने से बचाएं, इसको बर्बाद होने से बचाएं, लोगों के जीवन को बचाएं, नहीं तो यहाँ के लोग जो है सड़कों पे आ जाएंगे। यहाँ दूसरा कुछ नहीं होगा, यहाँ लोग आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ इतनी महंगी रेट के लिए कहाँ जाएंगे, वो कहाँ मिलेगा यहाँ, तो पहले उधर ही जाएंगे, नहीं मिलेगा। और एक घर में जो हमारा 1.5 कट्ठा का घर है, मकान में किसी तरह शादियाँ पड़ी हुई है, कहाँ जाएंगे वो इसको छोड़ करके। तो मेरा सरकार से ये है कि इससे पहले जो था जहाँ था वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे है, और वहाँ पिलर भी हल गए हैं, शायद आपने दिखलाया भी है उसको। तो जहाँ पिलर हल गए हैं वो ग्रीन कॉरिडोर में है। मैं उनसे अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आवेदन करूँगा सरकार से कि किसी भी तरह हो इसको छोड़ दें, इसको छोड़ करके वहाँ देखें और वहाँ से कराएं, जिससे आपको भी फायदा होगा, लागत होगा, और आपकी हमारी रहेगी। तो इससे आप सबको यही कहूँगा कि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि इस रोड पे लोगों का कहना है कि 50 लाख 40 लाख रुपए कट्ठा की जमीन है, और अगर सरकार ले रही है तो फिर इस तरह का जगह, चूँकि 200 मीटर पे मेन रोड शहर का, 500 मीटर पे आपको रेलवे स्टेशन, आपको कुछ 100 मीटर से 150 मीटर पे आपको सब्जी मंडी होलसेल की, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल बगल में है, साइंस इंटरमीडिएट कॉलेज बगल में है, यानी कि तमाम सुविधाएं इस जगह से लोगों को मिलती हैं। अब लोगों को ये परेशानी है कि यहाँ से अगर हम जाते हैं किसी और जगह पे
पता ना सरकार क्या मुआवजा देगी, किस हिसाब से देगी, वो तो सेकेंडरी है। लेकिन क्या ये सुविधा मिल पाएगा? क्या ये लोग ऐसी जगह आराम से दूसरे जगह जब जाएंगे तो वहां रह पाएंगे? तो यहाँ पे तमाम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन, बातें चल रही हैं। लोग रात तक काफी जग रहे हैं। अपने पुराना घर कहाँ है आपका? बेतिया घर है हमारा। तो बेतिया से कब आके बसे यहाँ? 2003 में बना। क्या करते हैं आप? चलाते हैं। अभी घर टूटेगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, सरकार जो चाहेगी वो करेंगे। तो यहाँ पे तमाम लोगों की परेशानियाँ और परेशानियाँ जो है वो सामने हैं, और बाकी लोगों से भी बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? आपका जमीन कितना आ रहा है? काटा संख्या क्या है? मेरा 14 से 15 नहीं, 15 से 14 और 15 से 13 और 15 से 14, ये 3 नंबर है। और तीनों नंबर जो है ये रोड में चली गई, जिसमें मेरी मकान है और पहली मकान है, और मेरी कुर्सियाँ हैं जो शादी करने को हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में मेरा घर यदि टूट जा रहा है तो मेरे घर का सारा सामान निकाल करके यदि एक बड़ी ट्रक में लोड किया जाए तो नहीं लोड हो पाएगी। और ऐसी स्थिति में हम अपना घर परिवार बच्चों को ले करके किसके दरवाजे पर रहेंगे और कहाँ रहेंगे? इसके संदर्भ में मैंने तहसील दिवस यानी समाधान दिवस में मैंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया हूँ कि श्रीमान जी, यदि ऐसी स्थिति है तो हमको कहीं बचने के लिए ज़मीन भी मुहैया कराई जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में संभव तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम जो है ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मेरी अपने पूरे परिवार से मैं ये भी कहता हूँ कि आत्मदाह करने पर मैं मजबूर हो जाऊँगा। ऐसी स्थिति में हम यही चाहेंगे सरकार से कि यह रोड जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकाला जाए न शहरी क्षेत्र से, क्योंकि शहरी क्षेत्र में काफ़ी सारी आबादी है और सब्जी जो है मकान, दुकान, घर इत्यादि बने हुए हैं और सभी प्रभावित होंगे। और यदि कृषि क्षेत्र से जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो कम खर्चे आएंगे और नुकसान कम। ऐसी स्थिति में सरकार से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस रोड को कैंसिल करके और दूसरी सर्वे जो हुआ पहले वाली उस रोड को निरीक्षण अच्छी तरह से कर दिया जाए और उस पर बनाने की कोशिश की। तो यहाँ देख सकते हैं कि इनके द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस यानी कि तहसील जो दिवस होती है, उस तहसील दिवस में ये महोदय जा करके सहदेव पाल जी पुत्र मुनेश्वर अपना एक प्रार्थना पत्र देते हैं। और उस प्रार्थना पत्र में है क्या? इनकी समस्या यानी कि सब्जेक्ट जो लाइन है वो है गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस रोड में मेरा घर व जमीन पड़ने के संबंध में इन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। और इस एप्लीकेशन में यही है, निवेदन है कि हमारी ज़मीन व घर बाकी जो भी डिटेल्स है इस क्षेत्र में पड़ रही है, यानी कि रोड के क्षेत्र में पड़ रही है, तो इसको अन्यत्र यानी कि पहले जो सर्वे हुआ है उस जगह पे लेके जाया जाए। तो ऐसे एक ही सहदेव की समस्या नहीं है, ऐसे एक ही व्यक्ति की समस्या नहीं है, एक ही दुकानदार की समस्या नहीं है। इसमें करोड़ों का मकान, करोड़ों का फैक्ट्री, करोड़ों का घर, करोड़ों की जमीनें पड़ रही हैं। लेकिन ये सब यानी कि यूं कहें कि शहरी क्षेत्र यानी कि आबादी के क्षेत्र से होके गुजर रहा है। लेकिन लोगों का बार बार मेरे पास आना, लोगों का बार बार मुझे कॉल करके बुलाना, मुझे भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है इस बात की कि शायद अगर इनकी परेशानी नहीं होती तो ये मुझे बार बार नहीं बुलाते। इसमें सरकार को सोचना पड़ेगा, इसमें सरकार को समझना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्योंकि दोनों की सहमति से कोई भी एक्सप्रेसवे या हाईवे या स्टेट हाईवे का निर्माण होता है। क्या नाम है आपका? आपका जमीन है? हम बगल में ही है। कितना है जमीन आपका? घाटा संख्या कितना है? 1362। घर टूट रहा है आपका? हाँ, कहाँ जाएंगे अभी? इसके पहले कहाँ थे आप लोग? ठकराहा बिहार। वहाँ से आके यहाँ कितने बच्चे हैं आप? हमारे तो बताइए,
बाईस में वो बड़ी नहर का बगल से हुआ था, एक भी मकान नहीं है। यहाँ का एरिया है और ये टाउन का शहरी एरिया है और इसमें जो है सरकार की ए बाबू चलो पीछे चलो। भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे घर टूटेगा, घर टूटने का तो प्लान आ रखा, कहीं जमीन वगैरह देख रहे हैं। यहाँ जो पैसा है जो आदमी अपना गुजर बसर कर रहा है, ये जो है इसके लिए काम करते इसके लिए तो मर जाए वही अच्छा है। तकलीफ बहुत है। हम लोग तो गाड़ी वाला आदमी है, शुगर हमारा नपवाए तो 250। कल सुबह 250 हो गया आपका। चिंता से तो सरकार से गाड़ी से जो रोड जो है पहले वाला तो हम लोग का भला है। तो दोस्तों यहाँ समझ सकते हैं, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, तमाम तरह के लोगों की परेशानियाँ और जागरण। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि सबसे लोगों को ये पता चला है कि इस जगह से यानी कि मकान वाले घर के तरफ से एक्सप्रेसवे निकल रहा है। लोग रात तक जग के चर्चा कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोना मुश्किल हो गया लोग। आखिर में क्यों सरकार क्या ये निर्णय नहीं बदल सकती है? तो आइए बाकी और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आपका भी मकान है? खलास करके मकानों को चारों तरफ है देखा दल वो देखा कितना आबादी क्षेत्र के जगह होगा। तो आपका घर किधर हुआ? अरे हमारा दौना हुआ, दौना। जहाँ पर पहले सर्वे हुआ था हाँ। उसके घर नहीं बन रहा तो वहाँ नहीं बनेगा, तो वो उजाड़ देगा। सरकार का यही नियम है, लोग उजाड़ है, बिजली के मारे सब लोग मर रहे हैं। हार्ट का शुगर हो गया है, चिंता से बताइए अरे गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो घर है ये सरकार और सरकार के लोगों को सोचना चाहिए ना। आप पहले जो था पहले आप देखे थे वो? हाँ जो सर्वे हुआ वो देखते हैं, लगी है। मिलर भी लगी है, सब हो गया। खाली कंट्री खाली अपना मनमानी सरकार चलाएंगे। आप उतर के नीचे आ गए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी अगर ये काम करती है तो? ये काम करेगी तो 100% पूरा भारत में गिर जाएगी। यहीं से भारत स्टार्ट होता है। ये जो है ये मकान है और अभी मकान जो है अभी आए हुए हैं। देखो तो आज आपका मकान है यहाँ पे जो है आपका मकान जा रहा है में पूरा मकान तैयार है। अभी क्या कहना चाहेंगे? बहुत पैसा लग गया है। तो दोस्तों यहाँ तमाम लोगों की शिकायतें और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जस्ट मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये गिट्टी वालों की जो जगह देख रहे हैं ये 25 कट्ठे का प्लॉट है। और आप अगर पीछे देखिएगा तो जो एक्सप्रेसवे आएगी वो ठीक इसी रास्ते से होते हुए और लगभग 75 से 100 जो है मीटर वो इस जमीन को एक्वायर करने वाली है। हमें भी मकाने पड़ रही है, बगल में भी मकाने हैं जो स्पष्ट रूप से पूरी मकाने आने वाले टाइम में यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, ध्वस्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बगल में टाउन एरिया की गाड़ी है जो अभी कबाड़ उठाने के लिए या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे ये नगर पंचायत की भी गाड़ी यहाँ मौजूद है और अपना ये ड्यूटी जो है ड्राइवर लगा हुआ है। लेकिन आखिर में यह सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार अपने निर्णय कब बदलेगी या फिर अपने निर्णय पे कायम रहती है, आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो के लिए अगली जो वीडियो होगी वो भी हम आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।